शिवशंकर यादव सर हैं वो, और मेरे मित्रों में पवन यादव हैं जो अभी डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पे हुए हैं, और एक मैम हैं हमारे सीनियर हैं, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। अभी वो डिप्टी एसपी की ट्रेनिंग कर रही हैं। मेरे पिताजी पिछले 40 वर्षों से विभिन्न स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में शिक्षण का कार्य किए हैं, और उनका यही मोटो रहा है कि अगर हम दूसरों बच्चों को निस्वार्थ भाव से पढ़ाएंगे तो मेरे बच्चे पढ़ लेंगे। स्ट्रगल करके सफल हुआ, क्योंकि हम लोगों के एरिया में अभी तक कोई एसडीएम नहीं हुआ था, और ये टॉप रैंक में आया है। 3-4 एसडीएम हुए हैं, इसका टॉप रैंक आया हुआ है। और उन बंदों के लिए भी काफ़ी बधाई है, क्योंकि इन सब लोगों ने उस एक एरिया के लिए अलग एनर्जी खोला है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। आप लोगों ने देश भर से बहुत ज़्यादा प्यार दिया। दोस्तों, रात का समय है, हम इस किताबी रंग बिरंगी दुनिया में ही हैं, और आज की वीडियो में हमारे खास मेहमान हैं धीरेन्द्र कुमार सर। ये एसडीएम बने हैं, इनका 27 रैंक है। यूपीपीसीएस का कुछ दिन पहले रिजल्ट आया था, उसी में ही इससे पहले सर ने यूपीएससी के 4 अटैम्प्ट दिए हैं और यूपीपीसीएस के 3 अटैम्प्ट दिए हैं, और यूपीएससी सीएपीएफ का भी इन्होंने इंटरव्यू दिया है। सर, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से हैं? मैं भदोही ज़िले के चकजुदानी गांव का हूं। मेरा पोस्ट मोड है और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। क्या आप परिवार में सबसे बड़े हैं या छोटे हैं? नहीं, मैं परिवार में सबसे छोटा हूं, और मुझसे बड़े 3 भाई हैं और 3 बहनें हैं। आपकी पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी पिछले 40 वर्षों से विभिन्न स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में शिक्षण का कार्य किए हैं, और उनका यही मोटो रहा है कि अगर हम दूसरों बच्चों को निस्वार्थ भाव से पढ़ाएंगे तो मेरे बच्चे पढ़ लेंगे। सर, आपका माध्यम क्या रहा था? इंग्लिश मीडियम था या फिर हिंदी मीडियम था यूपीएससी की तैयारी के दौरान? मेरा माध्यम इंग्लिश मीडियम है। और आपने ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ से किया है? मैंने ग्रेजुएशन ITM कॉलेज है गीडा गोरखपुर से किया है, और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब आपके पिताजी जो हैं एक अध्यापक हैं, जगह जगह जा करके पढ़ाते हैं, तो आपको ऐसा कब और क्यों ऐसा लगा कि चलो हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं? और क्या आपने यूपीएससी की तैयारी के दौरान यूपीपीसीएस को बी प्लान के तौर पर रखा था? बी प्लान आप कह सकते हैं। मेरा ज़्यादा फोकस तो यूपीएससी में था। मैंने वहाँ 4 मेंस लिखे हैं और सीएपीएफ का इंटरव्यू भी दिया। मेरे दोस्तों ने कहा कि आप पीसीएस भी दीजिए, इसके थ्रू भी आप लोगों की सेवा कर सकते हैं और डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पे। तो और मैं इसके लिए इंस्पायर हुआ, अपने पापा से इंस्पायर हुआ। उन्होंने जो सोशल सर्विस किया है, मेरे दादाजी ने जो सोशल सर्विस किया है, और एक मेरे टीचर थे, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, और मेरे मित्रों ने भी किया है। आपके टीचर्स का क्या नाम है? अगर आप बताएंगे तो उनको बड़ा खुशी होगी। और अपने मित्रों के कुछ नाम? जी, मेरे टीचर का नाम AK त्रिपाठी है, वो मुझे वहाँ पे पढ़ाते थे ग्रेजुएशन में। और वंदना कोचिंग है एक, मतलब सूर्यामा के पास, तो शिवशंकर यादव सर हैं वो। और मेरे मित्रों में पवन यादव हैं जो अभी डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पे हुए हैं, और एक मैम हैं हमारे सीनियर हैं, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। अभी वो डिप्टी एसपी की ट्रेनिंग कर रही हैं, और उनका विशेष योगदान रहा। और हमारे दोस्तों जैसे आकाश हैं, और धर्मवीर सोनी हैं, और नरसिंह हैं, सुनील हैं, और दीपक सर हैं। इन तमाम लोगों का योगदान रहा है। यूपीएससी की तैयारी के दौरान आपने वैकल्पिक विषय अपने क्या सिलेक्ट किया था सर? यूपीएससी में मैंने 3 मेंस ज्योग्राफी से लिखे हैं। मैंने चौथा मेंस हिंदी लिटरेचर से लिखा है, ये था। और पहले पीसीएस में मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे, अभी ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। आपको क्या लगता है, शुरुआत में जब नए यूपीएससी एस्पायरेंट होते हैं, कहीं ना कहीं जो यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत करते हैं या यूपीपीसीएस की, उनसे शुरुआती समय में क्या क्या गलतियां हो जाती हैं? आपका एक लंबा अनुभव रहा है, क्योंकि आपने यूपीएससी सीएपीएफ का भी इंटरव्यू दिया है, यूपीएससी के 4 अटैम्प्ट दिए हैं, यूपीपीसीएस के लगभग 3 अटैम्प्ट आपने दिए हैं। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ गलतियाँ थोड़ी बहुत हो जाती है? अगर थोड़ा बहुत आप बताएंगे तो मुझे लगता है जो नई स्टूडेंट है उनको कुछ मदद मिल पाएगी। एक तो जैसे इस एग्ज़ाम में उतरने से पहले बच्चों को प्लान करना चाहिए कि ये एग्ज़ाम है क्या, इसका सिलेबस क्या है, इसके पुराने साल के पेपर्स क्या हैं। उन चीज़ों को पूरा एनालिसिस करना चाहिए। और यूपीएससी में अगर उनको ऑप्शनल चेक करना है, ऑप्शनल सेलेक्ट करना है, तो उसके विषय में उनको एक थॉरो एनालिसिस करनी चाहिए। उसके लिए वो यूट्यूब की मदद ले सकते हैं, अपने सीनियर्स की मदद ले सकते हैं, गूगल से पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब एनालिसिस और प्लान के साथ ही इस फील्ड में उतरेंगे तो सफलता जल्दी मिल जाएगी। सर, आज आपको कई दानिश्वर देख रहे होंगे देश भर के, आप क्या कहना चाहेंगे? उनको धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है क्या? जैसा कि आपने बनाए रखा और ये आपने धैर्य बनाए रखा, आप बार बार असफल होते रहे फिर भी लगे रहे, क्योंकि होता क्या है, पहली बार में या दूसरी बार में किसी यूपीएससी एस्पिरेंट को सफलता नहीं मिलती है, टूट के बिखरने लगता है, घर वालों का साथ छोड़ने लगता है। तो आप उस टाइम कैसे धैर्य और ज़्यादा बना के रखते थे कि नहीं, मैं तो सफल होऊंगा एक दिन?
हाँ, मैं मेहनती था और मेरे परिवार के लोगों का बहुत साथ रहा। वो मेरे बड़े भैया हैं सत्यप्रकाश यादव, वो हमेशा कहते थे, और सूर्य प्रकाश यादव, ओम प्रकाश यादव, ये तीनों लोग कहते थे कि हम आपके पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं और आप अपने सपनों को परस्यू करिए। और दूसरी चीज़ें है, मैं मेहनती भी था और अपने माता पिता से भी मेहनत सीखा था। तो जो आदमी मेहनती होता है वो निराश नहीं होता है। तो आपको अनवरत करना है और अपने ऊपर विश्वास रखना है। ज़रूरी नहीं कि आप सिविल सर्विस में ही आए, आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, एक अच्छे वकील बन सकते हैं। और तमाम क्षेत्र हैं, आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहें उसको कम ना आके और उसमें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग को फील्ड को चुनें और मेहनत से कभी मत घबराएं। आपकी हॉबी क्या है सर? क्या आपको पसंद है? जब आप फ्री होते थे या थोड़ा सा भी टाइम मिलता था तैयारी के बाद, तो क्या करना पसंद करते? एक तो मैं जैसे डायरी राइटिंग करता हूँ। डायरी राइटिंग मेरा स्व साक्षात्कार होता है, जो मुझे कुछ चीज़ें दिखती हैं सोसाइटी में, अपने कुछ इमोशंस लिखता था। और दूसरा फिजिकल एक्टिविटी के लिए मैं क्रिकेट खेलता था। तीसरा ये है कि मैं अभी जैसे गवर्नमेंट IAS कोचिंग निजामपुर हापुड़ का में वहाँ पर रहता था, तो बच्चों को मोटिवेट करता हूँ और उनके लिए कुछ क्लासेस लेता हूँ। तो ये सब मेरे हॉबीज में आते हैं। क्लास भी लेते हैं आप? वाह जी, इसमें रिंकू राय सर जो इस समय करंट IAS हैं, उन्होंने पहले वहाँ के हापुड़ कोचिंग के प्रबंधक थे। उन्होंने बहुत बच्चों को, जो भी मतलब पढ़ने वाले बच्चे थे या गरीब तबके से आते थे, उनको स्पेशली बुला करके वहाँ पे हेल्प किया है। और गवर्नमेंट की अभ्युदय स्कीम भी वहाँ पे अभी वर्क कर रही है। तो इन तमाम चीज़ों को मैं इसमें। सर, जब सबसे पहले रिजल्ट आया था UPPCS का, किसी ने देखा था? आपने या आपके दोस्तों ने? और जब घर पे पता चला हुआ, एक अलग ही रिएक्शन रहा होगा। फैमिली का कैसा रिएक्शन था जब पिताजी को ये पता चला कि मैं दूसरे बच्चों को पढ़ाता था, आज मेरा बेटा खुद है ये बना? पता है, मेरी दोस्त जो है डिप्टी SP हैं और उन्होंने मेरा रोल नंबर स्पेशली याद किया था। उन्होंने देखा, वो मुझे फ़ोन करके बताया। पवन जी ने भी मुझे फ़ोन किया और मेरे भैया लोग और माता पिता जब ये न्यूज़ सुने, मेरे बड़े भैया को नींद नहीं आई रात भर, उन्होंने बताया। और मतलब लोग बहुत खुश हैं, ये मुझे अच्छा लगा। और सबसे अच्छा ये लगा कि हम और पवन दोस्त थे और हमने उस एरिया में एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट किया, जो लोग और तैयारी करना चाहें। तो ये देख के लगा कि हमने कुछ अच्छा किया है। सर, ये पता चला है मुझे कि आपने जो शुरुआती टाइम पढ़ाई की है वो सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है, तो कौन सा कैसा स्कूल था उस टाइम? मैंने कक्षा 5 तक की पढ़ाई प्राथमिक विद्यालय में की है। उसके बाद एक कॉन्वेंट स्कूल वहीं पे विंध्यवासिनी कॉन्वेंट स्कूल है, वहाँ से पढ़ा है। फिर उसके बाद मैं 10 और 11 12 तक UP बोर्ड से पढ़ाई किया हूँ। तो हमारे पास संसाधन की कमी ज़रूर रहती थी, लेकिन हमारे हौसले बड़े थे, हमारे सपने बड़े थे। तो संसाधन की कमी होते हुए भी हमने अपने सपनों को मतलब पीछा किया। सर, क्या आपने UPSC की तैयारी के दौरान ये सोचा था कि B प्लान से मैं STM बन जाऊँगा, या फिर आप सोच रहे थे कि मुझे IAS ही बनना है या IPS बनना है? मेरी थिंकिंग तो वही थी कि मुझे एक UPSC के थ्रू ही कोई सर्विस मिले। लेकिन लोगों ने बताया कि आप SDM के थ्रू, डिप्टी SP के थ्रू भी सर्विस कर सकते हैं। तो मैंने अपॉर्चुनिटी था और मैंने इस एग्ज़ाम को भी दिया और उसमें मेरा सिलेक्शन। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल यही है, जहाँ से आज आप खुद हैं भदोही से, वहाँ के भी स्टूडेंट देख रहे होंगे, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपसे जब मेरी पहले बात हुई थी, आपने बताया था कि शिक्षा का स्तर काफ़ी अच्छा वहाँ पे नहीं था, लेकिन आपने काफ़ी संघर्ष मेहनत की, इसकी वजह से आप यहाँ पहुँचे हैं। अब आप बन गए, आप क्या वहाँ पे नया करेंगे या फिर उनको क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, भदोही में कारपेट के लिए तो बहुत फेमस था, कारपेट इंडस्ट्री के लिए। लेकिन शिक्षा का माहौल वहाँ पे कम था। लेकिन आने वाले समय में हम बच्चों को यही कहना चाहते हैं कि अगर आपके सपने बड़े हैं और आप एक पॉजिटिव सोच को रखते हैं, तो आप अपने सपनों को पूरा करेंगे तो सब लोग आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, हमें यहाँ पे दीपक दुबे सर मिले हैं, जो कि ये सर के काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे और सीनियर भी हैं। इन्होंने भी कई बार इनको बीच बीच में गाइड किया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा दुबे साहब कि तैयारी के दौरान सर का कैसा रवैया रहता था? अभी भी वैसा ही है या फिर बदला है सिलेक्शन होने के बाद? नहीं, देखिए, कुछ जो बेसिक नेचर होता है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। जैसे कि तैयारी की जो 3 जो मूल स्तंभ कहते हैं ना, कि डेडिकेशन, क्यूरियोसिटी और हम्बलनेस, ये तीनों मुझे इसमें तब भी दिखता था और तीनों मुझे आज भी दिख रहा है। बल्कि कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं, जैसे कि जो कहते हैं कि एक बंदा जो स्ट्रगल करके सफल हुआ, क्योंकि हम लोगों के एरिया में अभी तक कोई SDM नहीं हुआ था और ये टॉप रैंक में आया है। 3-4 SDM हुए हैं, इसका टॉप रैंक आया हुआ है। और उन बंदों के लिए भी काफ़ी बधाई है, क्योंकि इन सब लोगों ने उस एक एरिया के लिए अलग एनर्जी खोला है। तो जाहिर सी बात है कि ये इनका जो स्ट्रगल है, एक छोटे से भदोही ज़िले के लिए न सिर्फ इंस्पायरेबल है, बल्कि उन और बंदों के लिए इंस्पायरेबल है जो बहुत सारे छोटी छोटी जगहों से आते हैं और स्ट्रगल करते हैं, गिरते हैं, सफल होते हैं, मतलब कई बार असफल होते हैं, लेकिन अपनी हिम्मत नहीं हारते हैं। तो कुछ चीज़ें जो मैं चेंज ये देख रहा हूँ, चेंज ये सर देख रहा हूँ कि
इसने कहा कि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं असफल हो जाऊंगा, नहीं होगा तो मैं इससे कुछ और बड़ा करूंगा। ये मतलब नहीं था कि सेलेक्ट नहीं हो जाऊंगा तो जैसे कि आजकल बहुत से बंदे डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लेते हैं या निराश होकर के बहुत छोटी जगहों पे चले जाते हैं, अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। इसने अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं किया। तो जो ये कुछ नया पोटेंशियल इसके अंदर में, मतलब जो चीज़ मैंने इसको देखा, ये मुझे भी खुद इंस्पायर करता है बहुत ज़्यादा। आप जबकि सीनियर हैं। देखिए, मैं भले ही सीनियर रहा हूँ, मतलब स्कूल टाइम से जो भी कॉलेज टाइम तक भी, लेकिन जो बंदा सफल हुआ है और जो बंदा यहाँ तक पहुँचा है तो उसके अंदर कुछ तो बात होती है ना सफल होने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि तो इस मामले में तो मैं भी इससे सीख सकता हूँ ना। ये तो इस मामले में मेरे लिए भी इंस्पिरेशन का सोर्स है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो बात ये है कि अब इसने बहुत लोगों के लिए अब ये रोल मॉडल हो चुका है। पहले रोल मॉडल नहीं था, लेकिन इसने प्रूव किया अपने आप को। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जो मैंने परिवर्तन देखा है ये अभी। और अभी भी ये सब बंदों से बहुत हम्बली मिल रहा है, मतलब बहुत हम्बली। मुझे नहीं पता कि ये अपना कौन सा कीमती समय इसका इस समय जा रहा होगा, क्योंकि हो सकता है आगे यूपीएससी की तैयारी करे, समय नहीं होगा ज़्यादा, लेकिन और भी बंदों को इनसे फ़ायदा हो इसलिए ये यहाँ पे आया है, काफ़ी समय से समय दे रहा है। और दोस्तों इसीलिए हम भी सर का धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि इनका बेहद कीमती समय है। अभी यूपीएससी की तैयारी भी करेंगे और एसटीएम भी बने हैं। ये सर इनके काफ़ी सीनियर थे और आज भी आप देखेंगे बिल्कुल नॉर्मल उसी तरीके से हैं, कोई दिखावा नहीं, कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये वीडियो देखने के लिए, आपका बेहद शुक्रिया। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कोई क्वेश्चन पूछना भूल गए, प्यारा सा कमेंट लिख भेजिए, हमें नेक्स्ट टाइम ज़रूर पूछेंगे। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।